अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये ऐलान करते हुए कहा था कि अब आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होंगे वो एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। मेरा यहाँ पर एक सीधा सा क्वेश्चन इन मिनिस्टर्स से है कि क्या आपको ये नहीं दिखता कि इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ एग्ज़ाम में निकल कर आ रही, इतने ज़्यादा स्कैम और इतनी जगह रिमोट एक्सेस के बावजूद आप एक अलग से जिम्मेदारी एसएससी को सौंपने जा रहे हैं? ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं बल्कि एक ब्लंडर के फॉर्म में निकल कर आ रहा है। आज उन हजार एस्पिरेंट्स का दर्द, लाखों एस्पिरेंट्स का दर्द देखने को मिला जो बरसों से रेलवे की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और हर जगह की आस छोड़ चुके थे। आज रेलवे ने जो नई नोटिस इशू की है उससे तो पूरा दिमाग ही हिल गया और बहुत सारे एस्पिरेंट्स सदमे में चले गए। मैं सारी डिटेल नोटिफिकेशन इसमें डिस्कस करूंगा और सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। जहां राजनेताओं के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि वो कब तक चुनाव लड़ सकते हैं, कब तक ये कर सकते हैं, कब तक वो कर सकते हैं, वहीं हम सारे एस्पिरेंट्स क्या 28 से 30 वर्ष की एज तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देख सकते हैं? ये पूरी तरीके से न्याय संगत है ही नहीं। और आपको पता होगा कि हक मांगने से अब नहीं मिल रहा है, अब उसको छीन कर लेना पड़ सकता है। वहां पर अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो ट्विटर कैंपेन किया जाएगा, फिर इससे भी अगर बात नहीं बनी तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 1, 2, 10, 100, 1000 एस्पिरेंट्स की बात नहीं है, बल्कि उन लाखों एस्पिरेंट्स के सपनों पर एक पहिया चलाने के समान है जो रात दिन पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मैं इसका पहले कंक्लूजन बता देता हूं, फिर नोटिस डिस्कस करता हूं। सबसे पहली चीज़, इसमें 2 तरीके के बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। एक एज क्राइटेरिया में, दूसरी है हाइट। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हाइट को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। पहले 165 मांगी जाती थी, अब 170 कर दिया गया है। वहीं पर अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो पहले 18 से 25 साल जो थी, अब 18 से 23 साल हो चुके। मैं आपके दिमाग में एक सोच डालना चाहता हूं। कुछ एस्पिरेंट्स तो ऐसे होंगे जिनकी हाइट 1 से 170 होगी, बट अब वो ओवर एज हो चुके। किसके वजह से? जो आज नोटिस आई उसके अकॉर्डिंग। और बहुत से एस्पिरेंट्स जो 165 के ही थे, बट वो भी अब जो है पूरी तरीके से छट चुके हैं इसमें से। दोस्तों, भाइयों, अब आपको सोचना पड़ेगा कि इस पर क्या करना है, क्या नहीं। एक तरफ तो एसएससी पूरी तरीके से ब्लंडर कर ही रही है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर ही रही है, और वहीं पर दूसरी तरफ से ये वैकेंसी और इसका नोटिफिकेशन पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया गया। अब चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कहा क्या गया है, रेलवे कहना क्या चाहती है, आपका एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा और आपका कौन से इसमें पोस्ट दिए गए हैं, किस नाम से बनाए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरपीएफ रूल्स 1987 में बहुत बड़ा बदलाव किया गया और अब उसी को राजपत्रित गैजेटेड की तरह इसको प्रिंट करके यहाँ बताया गया है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले 2 चेंजेस हुए हैं। अब इसमें 2 कैडर बना दिए गए हैं, एक एग्जीक्यूटिव कैडर, दूसरा अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर। एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की जाएगी। अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर में एंसिलरी टेक्निकल स्टाफ जैसे कुक, बार्बर, टेलर, स्वीपर, क्लर्क आदि की रिक्रूटमेंट की जाएगी। अब इसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है। देखिए, एग्जीक्यूटिव कैडर में मेल के लिए 170 सेंटीमीटर चेस्ट, 80 to 85 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। वहीं अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर को पहले की तरह ही इसमें दिया गया है 165 सेंटीमीटर चेस्ट, 80 to 85 सेंटीमीटर। वहीं 20 वर्ष से कम आयु के लिए 2.5 सेंटीमीटर की हाइट में रिलैक्सेशन दी गई है और 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर चेस्ट में रिलैक्सेशन दी जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी फीमेल्स के लिए रिलैक्सेशन जैसे CAPF में दिया गया है, ठीक उसी तरह इसमें भी दिया जाएगा। अगर एज एंड क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए 20 से 25 साल आयु की बात की गई है। वहीं बैचलर्स डिग्री इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो 18 से 23 वर्ष और योग्यता हाई स्कूल या समकक्ष। और अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए यहाँ पर 18 से 25 साल एज रखी गई है और इसमें जो ट्रेड के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा?
सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस CAPF में जैसे होता था, ठीक उसी तरीके से इसका भी किया जाएगा। और अदर देन एग्जीक्यूटिव, वो रेलवे के विभागीय कार्रवाई द्वारा ही हर चीज़ संपादित की जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव कैडर SI कांस्टेबल की मेडिकल जांच अब CAPF मेडिकल ऑफिसर या ग्रेड 1 गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी। अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर का मेडिकल पहले की तरह RPF डिपार्टमेंटल मेडिकल ऑफिसर करेगा। अब मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं। सबसे पहला, हाइट 165 टू 170 सेंटीमीटर एग्जीक्यूटिव के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं नई एज लिमिट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 23 वर्ष कर दी गई है। और CAPF जैसी मेडिकल और भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी और एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। अब दोस्तों, हमारे भाइयों, समझना आप लोगों को है। अगर आप पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली रेलवे के लिए, तो सोचिए, एक तरफ से आपको हाइट का झटका दिया गया और दूसरी तरफ से वहीं पर आपको एज से मारा जा रहा है। अब आपके हाथ में क्या करना है क्या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये डिसीजन रेलवे का सही है या गलत। और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और आपको अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इरफान की कॉन्सेप्ट से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर विद कॉन्सेप्ट आपको सारी चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड की जा रही। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।